तो इसका हम देखते हैं फिर से स्टार्टिंग से। रियल अकाउंट मतलब वास्तविक, वास्तविक मतलब संबंध किससे हुआ? एसेट से। एसेट मतलब संपत्ति। संपत्ति क्या होता है? संपत्ति कहने का मतलब हमारे पास जो भी चल या अचल रूप में जो भी हमारे पास है, जैसे कि कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, जनरेटर, स्टेबलाइजर, कुर्सी, टेबल, जो भी हमारे पास है ना, जो भी हमारे पास संपत्ति है, कैश है, वो भी हमारे पास संपत्ति है। ठीक है, हमारा बैंक में पैसा है, वो भी हमारे पास संपत्ति है। हम किसी को उधार दिए है, वो भी हमारा संपत्ति है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भी अगर कोई सामान है उसको हम बेचते हैं तो हमारे पास कैश आता है, कैश ऑलरेडी हमारे पास होता है। या जिसको उधार दिए हैं, सूद पर पैसा लगाए, वो आने का उम्मीद है, तो भी हमारे पास एक प्रकार का संपत्ति कहलाता है। उदाहरण दिया हुआ है, कैश अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लेटर अकाउंट। अब इसी में इसमें बहुत सारा नाम होगा, तो उतना नाम लिखाना संभव नहीं है ना। उदाहरण के लिए कुछ दिया जाता है। अगला आपका आता है अकाउंट रिलेटेड टू एनी पर्सन, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी। यानी किसी पर्सन का नाम, किसी फर्म का नाम। फर्म माने होता है छोटा कंपनी। ठीक है, छोटा मोटा कंपनी को हम लोग फर्म कहते हैं। ये होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, यानी कोई प्रकार का संस्था। एनजीओ भी हो सकता है, बड़ा संस्था भी हो सकता है, और कंपनी कोई भी हो, है ना। टाटा, रिलायंस, अडानी अंबानी का जो भी कंपनी है, या छोटा मोटा कंपनी जो भी है। ठीक है, तो ये सभी का नाम अगर कहीं पर यूज हो रहा है लेन देन में, तो उस नाम को हम लोग कहाँ डालेंगे? पर्सनल अकाउंट में डालेंगे। आगे आता है अकाउंट रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंस, यानी जितना ही प्रकार के आय है और जितना ही प्रकार का व्यय है, उसको हम नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे। इसको अभी समझे थे हम लोग कि खर्च क्या होता है, जो एक बार चला गया तो नहीं आता है। जैसे हम सैलरी, अब तुम हमारे यहाँ स्टाफ है, काम कर रहा है, तुमको हम महीना में 10,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, वो वापस आवेगा? आप वापस करेगा हमको सैलरी? सैलरी वापस नहीं आता। कमीशन, कमीशन अगर ले रहे हैं तब क्या हुआ? वो इनकम हुआ, लेकिन कमीशन देना भी तो पड़ता है। ये गारंटी है कि तू कमीशन लेते रहेगा, खाली कमीशन लेगा भी, कमीशन देगा भी। तो अगर कमीशन आ रहा है तो क्या हुआ? वो इनकम हुआ। कमीशन जा रहा है वो तो एक्सपेंस हुआ। स्टेशनरी, और कोई कंपनी चला रहे हैं तो कंपनी में क्या होता है कि स्टेशनरी का भी तो कुछ खर्च होता है। स्टेशनरी मतलब क्या होता है? कंपनी चल रहा है तो 10-20 को कलम रखना पड़ता है, 10-20 को कॉपी, डायरी, या और भी कोई जो स्टेशनरी दुकान में सामान बिकता है, वो सामान हम लोग को ऑफिस में यूज करना पड़ता है, और वो एक प्रकार का खर्च होता है। वो कोई वापस करेगा हमको? नहीं वापस करेगा। जो गया तो वो गया। तो स्टेशनरी का एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है कि इस महीना में स्टेशनरी पर मेरा कितना खर्चा होगा। ठीक है, रेंट अकाउंट भी होता है, बताए थे, रेंट लेना और रेंट देना, दोनों चीज होता है। बैड डेट्स, बैड डेट्स मैंने होता है बुरा कर्ज, डेट मैंने कर्ज होता है। इसमें इसके पीछे बैड इसलिए लगा है कि एक ऐसा कर्ज होता है जिसको आने का संभावना होता है। ठीक है, तो अगर वो सही समय पर आ जाता है तो हमारे लिए क्या कहलाता है? वो हमारे लिए एक प्रकार का वो आय ही कहलाता है। ठीक है, हम तुमको 1,000 रुपया दिए और 2 महीना बाद हमको तुम 1,500 दे दिया सूद ब्याज जोड़ के, तो हमारे लिए क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया, आय हो गया। लेकिन अब तो आराम दिए, तू भाग गया, पैसा दिए, अब देख रहे कि मनीषवा ने फोन उठा रहा है, घरों जा रहे हैं तो नहीं लापता है, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया। अब क्या हो गया? अब वो डेट से बन गया बैड डेट, यानी बुरा कर्ज बन गया। अभी कर्ज जो है हमको उम्मीद नहीं लग रहा है कि अब वो वापस आवेगा, लेकिन 5 साल बाद मनीषवा हमको भेटा गया। ठीक है, 5 साल बाद क्या हुआ? अब भेटा गया। अब क्या हुआ कि अब वो पैसा देवे लगे, हमको तैयार है, पैसा हमको दे दिया जोड़ जाड़ के। अब क्या हुआ? वो रिकवरी हो गया। बैड डेट क्या हुआ? रिकवर हो गया। तो उस केस में हमारे लिए वो आय बन गया, प्रॉफिट बन गया। जो डूब रहा था, तो पैसा को हम मान लिए थे कि पैसा हमारा डूब गया है, लेकिन वो पैसा हमारा आ गया, रिकवर हो गया। ऐसा नहीं होता है। तुम बिजनेस चला रहा है, बिजनेस छोड़ो तो तुम्हारे लाइफ में ऐसे रियल लाइफ में होता है, कोई दोस्त को दिया, पैसा वापस नहीं किया तुमको, है ना, दोबारा वो मिलवे नहीं किया, या तो बेईमान था, दे ही नहीं रहा है, रोज टाल मटोल कर रहा है, कल देवो परसों देवो, नए हो, है ना, बीमार पड़ गए, ये हो गलो, चोरी हो गलो, डूब गलो, फंस गलो, ऐसा होता है ना। यानी वो बहाना मार रहा है, उसको देने का मन नहीं है,
तो वो बैड डेट्स कहलाया। और वही पैसा अगर बाद में किसी कारण से हमको मिल जाता है, पैरवी लगा के, डरा के, धमका के, मार के, कैसे करके, तो वो रिकवरी होता है। और तुम गाड़ी लिया, फाइनेंस करवाया, बाइक किस्ती नहीं दिया टाइम पर, तो गाड़ी उठा के ले गया, तो क्या हुआ, वो कंपनी के लिए रिकवरी हुआ। कंपनी क्या किया, कंपनी तुम्हारा गाड़ी ले गया, देख रहा है कि आदमी पैसा नहीं देगा, तो उसको क्या किया, वो रिकवरी में तुम्हारा बाइक उठा के ले गया। अब वो बाइक को क्या करेगा, वो बेच देगा, और बेच करके जो पैसा निकल जाएगा, किस्ती भरता तो ज़्यादा पैसा उसको मिलता। तो मगर टाइम पर किस्ती भरता, बैंक को क्या मिलता, बैंक को 10% का ब्याज मिलता। लेकिन अब तुम पैसा नहीं भरा, तो अब जो गाड़ी ले गया है, तो क्या उतना पैसा वो गाड़ी बेच के निकाल लेगा, वो नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, अब नहीं निकाल पाएगा, तो अब देख रहा है कि हमको यहाँ पर 1 रुपया आवे को उम्मीद नहीं, तो कुछ तो आवे, है ना। 10% ब्याज मत आवे, कम से कम जो पैसा ब्याज पर लिया है अगला आदमी, जो लोन लिया है 1 लाख रुपये का, वो गाड़ी बेच के 50,000 निकाल लेंगे। अरे 50,000 नहीं डूबेगा, जहाँ 1 लाख डूब रहा है पूरे के पूरे, तो गाड़ी उठा लिया तो 50,000 तो उसको प्रॉफिट हुआ ना। बात समझ रहे हैं, तो वही होता है बैड डेट का रिकवरी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब अकाउंट अगर कोई पूछता है कि अकाउंट 3 प्रकार का कैसे कैसे है, क्या नाम है, कितना उसको कैटेगरी वाइज बांटा गया है, एकरा में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, समझना चाहिए। रियल अकाउंट समझ ही गया, जो एसेट से रिलेटेड है। पर्सनल अकाउंट जो किसी न किसी रूप से व्यक्तिगत, अब बैंक में है तो कोई स्टाफ आदमी रहता है, वहाँ कोई जानवर रहता है, पर्सन वहाँ कोई ना कोई बैंक में रहता है। कंपनी से लेन देन करेंगे, कंपनी पर्सन ही रहेगा, आदमी रहेगा, कोई और रहेगा। यानी पर्सनल का मतलब है कि जब लेन देन 2 पर्सन के बीच में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन है, पैसा, कंप्यूटर, फर्नीचर, जनरेटर, जमीन, बिल्डिंग, सब क्या है, ये सब कोई ना कोई थिंग्स है। कहने का मतलब है कि ये जो अकाउंट होता है वो किससे रिलेटेड होता है, थिंग से रिलेटेड। थिंग मतलब क्या होता है, कोई ना कोई वस्तु। ठीक है, यहाँ जो रिलेटेड होता है वो किससे होता है, पर्सन से होता है। तो थिंग मैंने वस्तु कह रहे हैं, तो वस्तु हमारे लिए क्या कहलाता है, अरे वस्तु संपत्ति न होता है रे। अगर हमारे पास 20 रुपये का मार्कर है, तो हमारे लिए एक संपत्ति है 20 रुपया का। बात समझ रहे हैं, हमारे पास अगर कुछ भी है 10 रुपये का, 20 रुपये का, 1000 रुपये का, 1 लाख का बाइक है, तो 1 लाख का संपत्ति है हमारे पास में, है ना। 10 लाख की जमीन है तो संपत्ति है, 20 लाख की बिल्डिंग है तो संपत्ति है। समझ रहे हैं, ये अलग बात है कि वो फिक्स है या करेंट है, तो उस पर डिवाइड होता है कि जिसका लाइफ ज़्यादा होता है वो फिक्स कहलाता है, जिसका लाइफ कम होता है वो करेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिलेटेड लेकिन होता है थिंग्स ही होता है, एसेट से संबंधित होता है आपका रियल एस्टेट। ये बता दिए कोई ना कोई पर्सन ही रहेगा, तो पर्सन या तो 1 to 1 हो सकता है ना। राम और श्याम के बीच में लेन देन हुआ तो 1 to 1 पर्सन हो गया। राम के साथ कोई बैंक का लेन देन हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, पर्सन टू बैंक हुआ, तो बैंक में तो कोई ना कोई पर्सन ही होता है, मैनेजर होता है या जो भी होता है। ठीक है, कोई कंपनी में लेन देन करिएगा किसी कंपनी के साथ, दुकान के साथ, तो वहाँ भी तो कोई ना कोई पर्सन ही रहेगा। अरे कंपनी अपने आप चलता है, बैंक कोई ना कोई आदमी चलाता है उसको। तो बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हो गया आदमी, यहाँ पर हो गया वस्तु, और इसके बाद जितना भी बच गया आपका इनकम और एक्सपेंस, वो सब आपका आ गया नॉमिनल अकाउंट में। यहाँ तक किसी प्रकार का किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे हेडिंग डाल दीजिएगा, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। ये हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, और अभी जो हम लोग पढ़े वो क्या था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट कितना प्रकार के हैं, तीनों प्रकार हमारा क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, यानी अकाउंटिंग कैसे करना है, यह पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।